अध्याय 9 क्वेश्चन नंबर 6 निर्देशांक ज्योमेट्री हम पढ़ रहे हैं। तो उसका जो क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है उसमें हमें कहा गया है कि निम्नलिखित बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे हम कैसे करेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसे देखते हैं। देखिए क्योंकि हम जानते हैं कि निर्देशांक ज्योमेट्री में दो बिंदुओं के बीच दूरी होती है। दो बिंदुओं के बीच दूरी क्या होती है? x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर और फिर हम उसका वर्गमूल यानी कि अंडर रूट कर दें तो किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच दूरी निकाली जा सकती है। ठीक है, यहाँ पे हम इसे x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 भी लिख सकते हैं। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि दोनों का क्रम एक ही हो। अब देखिए हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन में माना कि -6 और 7 कोई बिंदु A है, जैसे हम लिख देते हैं 6 और 7, और दूसरा जो बिंदु है वो कोई B है जिसके निर्देशांक हैं -1 और -5। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में इनके मान रख देंगे। इसलिए ए बी की जो दूरी होगी वो क्या होगी कि x1 माइनस x2। x1 का मान कितना है यहाँ पे? -6, इसलिए लिखेंगे -6 माइनस। ठीक है, उसके बाद x2 का मान कितना है? -1। देखिए जब भी आपको अगर सेकंड वाली जो x या y का मान अगर माइनस में मिले तो आप उसे कोष्टक में लिख लें ताकि आपके चिन्हों का कभी गलती नहीं हो पाएगी। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर उसका स्क्वायर। समझ में आ गया कि भाई हमने इसमें से फॉर्मूले में माइनस साइन दिया गया है तो हमने माइनस दिया, फिर यहाँ पे -1 है तो हमने यहाँ पे कोष्टक में -1 लिख लिया। मैंने इसलिए बताया कि आप चिन्हों में गलतियाँ ना करें। उसके बाद प्लस यहाँ पे देखिए y1 का मान कितना है? 7, तो यहाँ पे लिख लिया हमने 7। ठीक है, उसके बाद फिर माइनस और फिर हमारे पास आ गया y2 का मान -5। इसका मतलब फिर हम इसे -5 ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम इसे लिख लेंगे ऐसे। इतना समझ में आ गया? ऐसा करने से क्या होगा कि आपको साइन संबंधित कोई गलती आपसे नहीं हो पाएगी। अगर आपके सामने सीधे अगर y1 का मान -1 की जगह सिर्फ 1 होता तो हम 6 माइनस 1 लिख लेते। यहाँ पे अगर 5 होता तो हम यहाँ पे 7 माइनस 5 लिख लेते। लेकिन क्योंकि यहाँ पे साइन माइनस के दिए गए हैं तो हम उन्हें पहले कोष्टक में लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए एक स्टेप बढ़ेगी लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। तो इसे तो क्या लिखेंगे? -6, और ये माइनस और इस माइनस से जब आपस में गुणा होंगे, ये आपस में राशियाँ गुणा में हैं, तो इस माइनस से जब गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस का 1 होगा और फिर इसका स्क्वायर। समझ में आ गया? प्लस उसके बाद ये कितना है? 7। ये माइनस इस माइनस को गुणा होकर किसका हो जाएगा? ये प्लस का करेगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस के 5 और फिर इसका स्क्वायर। और आप जानते हैं कि फिर हमें उसका वर्गमूल लेना है, अंडर रूट करना है। समझ में आ गया? जब आप बार बार क्वेश्चनों को करेंगे तो आपकी ये स्टेप घट जाएगी, यानी कि आप डायरेक्टली भी ऐसे लिख पाएंगे। लेकिन यदि आप शुरू में कर रहे हैं तो आपसे साइन संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो आप इसे पहले ऐसे लिख लें। ठीक है, आप इसे सोल्व कर लेंगे। देखिए -6 और +6 कितना आएगा? -5, यानी कि -5 का स्क्वायर प्लस 7 + 5 कितना हुआ? 12, यानी कि 12 का स्क्वायर और फिर उसका वर्गमूल। समझ में आ गया? अब इसे क्या लिखेंगे? देखिए इसे लिख सकते हैं कि -5
का स्क्वायर, इसका मतलब कि -5 को गुणा करना है -5 से। जब माइनस माइनस गुणा होते हैं तो प्लस हो जाते हैं, और 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, यदि यहाँ पे एक प्लस और एक माइनस होता तो ये साइन माइनस और प्लस माइनस बनता है। ठीक है, तो ये भी -5 को जब -5 से गुणा करेंगे तो +25 आएंगे। तो ये -5 को जब -5 से स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 25 प्लस 12 को 12 से गुणा करेंगे तो आएगा 144। क्या आएगा, 144, और फिर उसका वर्गमूल बराबर। अब देखिए यहाँ पे 25 और 144 को जब जोड़ेंगे तो ये आएगा 169, यानी कि 169 का अंडर रूट, और जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल आएगा 13। इसका वर्गमूल आएगा 13। तो इन दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी निकल के आएगी वो क्या आएगी, 13 इकाई। 13 समझ में आ गया। जब भी आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे तो इस फॉर्मूले में मान रखेंगे और उसे सोल्व करेंगे, उसका आंसर निकल आएगा। सेकंड जो क्वेश्चन है सेम ऐसे की ऐसे है, सिर्फ आपको x और y के मान तरीके से ठीक से रखने हैं और फिर सोल्व करना है। आप इस क्वेश्चन को स्वयं कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, माना कि ये कोई बिंदु है, वो है P, a_t1² और 2a_t1। ये कोई बिंदु P है, और ये दूसरा जो है वो कोई बिंदु Q है, जो है a_t2² और 2a_t2। ठीक है, माना कि ये कोई बिंदु P है और ये Q है, और हमें दूरी निकालनी है P से Q की। हमें दूरी निकालनी है P से Q की। तो P से Q की दूरी निकालने के लिए आप जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच दूरी निकालने का फॉर्मूला वही होता है कि x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, और फिर उसका वर्गमूल यानी कि अंडर रूट। ठीक है, यहाँ मान रखेंगे हम सीधे सीधे। x1 का मान कितना है, a_t1², तो लिखेंगे a_t1² माइनस x2 का मान कितना है, a_t2 का स्क्वायर और फिर इसका होल स्क्वायर, प्लस y1 का मान कितना है, 2a_t यानी कि 2a_t1, और फिर उसके बाद माइनस करेंगे 2a_t2 यानी कि 2a_t2 का सिर्फ इतना ही है, और इसका स्क्वायर, और फिर इसका हम करेंगे वर्गमूल। ठीक है, हमने यहाँ पे x1 x2 y1 y2 के मान रख लिए हैं। अब देखिए इसे सोल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए दोनों में, यहाँ पे t1 है और यहाँ पे t2 है, लेकिन उसके अलावा यहाँ a और a दोनों में है, तो हम इसे कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से देखिए जब कॉमन लेंगे तो क्योंकि स्क्वायर का साइन लगा हुआ है तो यहाँ पे कॉमन आएगा, तो ये आएगा a² इन दोनों में से बाहर कॉमन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर लगा है तो ये a है, ये a² यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, t1 का स्क्वायर और माइनस t2 का स्क्वायर और फिर इसका होल स्क्वायर, यही बचेगा। प्लस यहाँ पे देखिए 2a दोनों में है, तो 2a को जब कॉमन लेंगे तो ये स्क्वायर लगा है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और a का स्क्वायर करेंगे तो a²। इसका मतलब कि 4a² यहाँ से कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे बचेगा t1 और माइनस t2। इतना समझ में आ गया, और इसका होल स्क्वायर। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक फॉर्मूला बन गया t1 माइनस t2 का, इसको मतलब कि a² माइनस b² का। आप जानते हैं कि a² माइनस b² जो बराबर होता है a प्लस b और a माइनस b होता है। ठीक है, क्योंकि a² माइनस b² बराबर क्या होता है, a प्लस b और a माइनस b, यानी उसको एक बार दोनों को योग करना और एक बार दोनों का अंतर। तो यहाँ पे देखिए a² माइनस b² कह सकते हैं, तो इसे कैसे लिखेंगे कि a² कोष्टक
T1 प्लस T2 और दूसरा कोष्टक क्या आएगा T1 माइनस T2। समझ में आ गया कि हमने इसे खोल लिया है, इस बीच वाले भाग को खोल लिया है। और अब इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है क्योंकि हमने इसे खोला है, T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर। ये स्क्वायर ऐसे कैसे लगा रहेगा, इसे हमने ऐसे लिख लिया है प्लस। अब देखिए यहाँ पे क्या है 4A स्क्वायर और T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर। अब देखिए आप एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे ये जो स्क्वायर है वो इसको स्क्वायर लगेगा और इसको स्क्वायर लगेगा। तो इसे देखिए और नेक्स्ट स्टेप में समझ लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा A स्क्वायर और यहाँ पे T1 प्लस T2 का स्क्वायर और T1 माइनस T2 का स्क्वायर। इस स्क्वायर से यहाँ पे भी स्क्वायर लग जाएगा और इस स्क्वायर से यहाँ पे भी स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। प्लस 4A स्क्वायर T1 माइनस T2 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि T1 माइनस T2 स्क्वायर और T1 माइनस T2 स्क्वायर यहाँ पे भी कॉमन है और यहाँ पे भी कॉमन है, ठीक है। और यहाँ पे A स्क्वायर कॉमन है और यहाँ पे भी A स्क्वायर कॉमन है। तो इसमें से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लीजिए। देखिए यहाँ से A स्क्वायर कॉमन आ रहा है और यहाँ से भी A स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं A स्क्वायर। 4 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है तो ये नहीं आएगा। यहाँ पे T1 माइनस T2 स्क्वायर है, यहाँ पे T1 माइनस T2 स्क्वायर, तो इसे भी कॉमन ले लेंगे कि T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कॉमन आ गया इन दोनों टर्म में से। अब हमारे पास क्या बचेगा कि यहाँ से A स्क्वायर कॉमन ले लिया, T1 और माइनस T2 का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर, यानी कि T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर। और यहाँ से क्या बचेगा प्लस A स्क्वायर T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचेगा 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे और इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि A स्क्वायर गुणा T1 T2 स्क्वायर और गुणा ये टर्म्स, तो इसका जो स्क्वायर करेंगे, इसका जब अंडर रूट करेंगे तो A स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर है तो इसका वर्गमूल करेंगे तो ये इसका स्क्वायर हट जाएगा, यानी कि T1 माइनस T2 रह जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये जो है चूँकि ये योग में है तो इसे सीधे लिख लेंगे, यानी कि T1 प्लस T2 और का स्क्वायर और प्लस 4। ये आ गया इसका आंसर कि ये इसके बीच की दूरी होगी। A कोष्टक 1 माइनस T2 और उसका T1 माइनस T2 का स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया, समझ में आ गया। बिल्कुल आसान है, सिर्फ इसमें थोड़ी कैलकुलेशन है कि, लेकिन तरीका वही है कि आप उस फॉर्मूले से दो बिंदुओं की जो बीच की दूरी निकालते हैं उससे इसका में मान रखेंगे। यहाँ पे देखिए कि इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसे हम इसमें कॉमन ले लेंगे, A आ जाएगा, यहाँ से 2A कॉमन आ जाएगा। उसके बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पे ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो इसे खोल के रख देंगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस, ये स्क्वायर लगा हुआ यहाँ पे। अब इन दोनों में देखेंगे कि यहाँ पे जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर ये इस पे भी लग जाएगा और इस पे भी लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे A स्क्वायर, ये स्क्वायर दोनों में है, कॉमन आ गया। T1 माइनस T2 का स्क्वायर यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, यहाँ से कॉमन आ गया। यहाँ से क्या बचेगा, ये और ये तो कॉमन आ गया, ये बच गया। और यहाँ से क्या बचेगा, A स्क्वायर, ये कॉमन आ गया तो यहाँ से 4 बचेगा, ठीक है। इसका जब अंडर रूट करेंगे तो इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ पे ये टर्म्स कंप्लीट अंडर रूट में आ जाएगी, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि बिंदु P, Q और R, बिंदु P, Q और R एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, सिद्ध कीजिए। हमें ये प्रूव करना है कि क्या ये तीनों बिंदु एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। यानी कि मान लीजिए समकोण त्रिभुज इस तरह का होता है, तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये P, Q और R क्या एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे।
अब आपको पता है कि समकोण त्रिभुज की एक विशेषता होती है कि उसका जो कर्ण होता है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो उन दोनों भुजाओं यानी कि आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते हैं। तो हमें इसमें यही सिद्ध करना है कि हम क्या करेंगे कि इन तीनों की दूरियां निकाल लेंगे, और यदि तीनों की दूरियों का में से एक दूरी का वर्ग बाकी दो दूरियों के वर्ग के बराबर होगा तो वो कहलाएगा कि ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे। तो देखिए हम क्या लिखेंगे कि माना कि ये तीनों माना P, Q और R एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, माना कि PQR एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो हमें सिर्फ ये निकालना है कि जो दो भुजाओं का वर्ग होगा वो तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होगा। अगर ऐसा होता है तो ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे। इसलिए PQ बराबर क्या होगी, यानी कि P का मान क्या होगा, यानी कि P से Q की दूरी का मान कितना होगा। हमें पता है कि x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर का अंडर रूट से हम उसकी दूरी निकाल सकते हैं। तो PQ की दूरी क्या निकल के आएगी, देखिए 2 माइनस, यहाँ पे -2 है तो -2 से -2 प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इसका स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है -2, यानी कि -2 हो गया, और फिर उसके बाद में माइनस y2 का मान कितना है 1, इसका स्क्वायर और फिर इसका अंडर रूट। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसका मान क्या आएगा, 2 और 2 4, यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस -2 और -1 यानी कि -3। जब -3 को -3 से गुणा करेंगे, या सीधे लिख लीजिए -3 का स्क्वायर और फिर उसका अंडर रूट, तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 होगा, प्लस -3 को जब -3 से गुणा करेंगे, -3 को जब गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 3 9, यानी कि ये आ जाएगा 9। ठीक है, और इसका वर्गमूल जब लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसका मान अंडर रूट 25, और अंडर रूट 25 बराबर होता है 5 के। ठीक है, तो हमने एक पहली भुजा निकाल ली है P से Q की, जिसका मान आया 5। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हम निकालते हैं QR दूरी। QR का मान क्या होगा, सीधे सीधे निकाल लीजिए। Q का मान -2 x1 का, x2 का मान -5 है तो इसे -5 का स्क्वायर करेंगे, प्लस उसके बाद y1 का मान 1 है और y2 का मान 2 है तो इसे -2 लिखेंगे, और उसका स्क्वायर करेंगे और उसका अंडर रूट। ठीक है, अब इसे सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे -2 और -5 कितने हो गए, -7, तो -7 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए 1 -2 का मतलब कि -1 बचा। -1 को जब स्क्वायर करेंगे तो -1 को देखिए जब 1 स्क्वायर करते हैं तो 1 ही आएगा भाई। -1 को गुणा करें -1 से तो माइनस तो 1 हो गया, मतलब प्लस हो गया, और ये 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, तो -1 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे तो -7 को -7 से 7 7 49, यानी कि ये प्लस का हो जाएगा 49, और यहाँ से 1 को जब 1 गुणा करेंगे तो ये आएगा +1, ये आ गया अंडर रूट 50, ये आ गया अंडर रूट 50 के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम तीसरी दूरी निकाल रहे हैं RP। ये दूरी निकालेंगे तो देखिए x1 कितना है, RP के लिए x1 5 माइनस x2 कितना 2, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस y1 मतलब 2 और y2 मतलब -2 है, तो -2 होगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो इसके लिए अब इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास देखिए क्या आता है कि 5 - 2 करेंगे तो 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा
9 प्लस, ऐसे लिख लीजिए 5 माइनस 3 2 करेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 4 4 का स्क्वायर और फिर उसका वर्गमूल। तो देखिए इसे लिखेंगे तो 9 आ जाएगा और प्लस 4 को लिखेंगे तो ये आ जाएगा 16, इसका अंडर रूट यानी कि 25 वर्गमूल और फिर उसका 5 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यदि हम पी क्यू का स्क्वायर करें, पी क्यू का स्क्वायर अगर करें तो हमारे पास आता है 25 और क्यू आर का जो अगर स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास आता है अंडर रूट हट जाएगा, यानी कि 50 अंडर रूट 50 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 50 और जो हमारे पास थर्ड तथा आर पी का जब स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यानी कि आर पी का मान 5 है तो आर पी का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 25। अब हम देख रहे हैं कि जो क्यू आर का स्क्वायर है, क्योंकि क्यू आर का स्क्वायर जो है बराबर है पी क्यू के स्क्वायर प्लस आर पी के स्क्वायर के, तो बराबर है, इसलिए यह एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे। अतः ये तीनों एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे। समझ में आ गया आपको कि भाई हमने समकोण त्रिभुज की जो कंडीशन होती है उसे पूरा कर दिया है, शीर्ष होंगे, यह सिद्ध होता है। समकोण त्रिभुज के लिए एक भुजा का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होना चाहिए। तो हमने तीनों भुजाएं निकाल ली और जब तीनों भुजाओं को निकाला तो हमने पाया कि जो एक भुजा है वो बाकी दो भुजाओं के वर्ग के बराबर के योग के बराबर हैं। इसका मतलब कि पाइथागोरस प्रमेय से ये तीनों शीर्ष जो होंगे वो एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि ये कोई 4 बिंदु हैं, सिद्ध कीजिए कि ये एक वर्ग के शीर्ष हैं, कि इन सभी बिंदुओं को अगर मिलाया जाए तो वो एक वर्ग हैं। हमें ये सिद्ध करना है। तो माना कि ये जो चारों बिंदु हैं, माना कि बिंदु ए, ये कोई बिंदु ए है 1 और -2, दूसरा बिंदु बी है जो 3 और 0 इसके शीर्ष हैं, और बिंदु सी है वो 1 और 2 इसके निर्देशांक बिंदु हैं, और डी है वो है उसके निर्देशांक है -1 और 0। हमने मान लिया कि ये कोई 4 बिंदु हैं ए बी सी और डी। अब हमें प्रूव करना है कि एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो एक वर्ग के शीर्ष होने के लिए, देखिए क्या कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। मान लीजिए कि ये कोई ए बी सी और डी शीर्ष हैं। अगर ये एक वर्ग के शीर्ष होंगे तो इनकी चारों जो भुजाएं आएंगी उनके बीच की दूरी बराबर होगी। तो हम पहले तो इनके बीच की चारों दूरियां निकाल लेंगे। उसके बाद सिर्फ इतने से ही हम नहीं कह सकते कि एक वर्ग के शीर्ष हैं, क्योंकि अगर इसकी शेप ऐसी हुई, अगर इसकी शेप इस तरह की हो तो हम नहीं कह सकते कि एक वर्ग है, क्योंकि ये जो कोण है वो 90 डिग्री का होना चाहिए, और ये 90 डिग्री के होने के लिए इनके बीच का जो विकर्ण है वो बराबर आना चाहिए। इसलिए हमें क्या निकालना पड़ेगा कि चारों दूरियां और उसके जो विकर्ण हैं वो दोनों बराबर होने चाहिए, तभी वो एक वर्ग होंगे। तो हमें इसमें क्या काम करना होगा कि पहले तो हम इनके सभी की चारों भुजाएं निकाल लेंगे, यानी कि चारों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेंगे, और उसके बाद हम उनके आपस में विकर्ण की दूरियां निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम निकालते हैं कि माना ए और बी की दूरी,
इसलिए ए और बी की दूरी क्या होगी, देखिए ए और बी की दूरी उसी सूत्र से निकाल लेंगे कि x1 माइनस x2 का स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर और उसका वर्गमूल, वो दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है। अब हम यहाँ पे मान रखेंगे x1 की जगह 1 माइनस x2 की जगह 3 है, तो ये 3 इसका स्क्वायर प्लस y1 की जगह -2 और y2 की जगह -0 का स्क्वायर और फिर उसका अंडर रूट करेंगे। तो देखिए क्या आएगा कि 1 माइनस 3 यानी कि -2 का स्क्वायर करेंगे, -2 का जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4 और यहाँ से देखिए -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी यहाँ से आएगा +4 का अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट 8 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसे इतना लिख लीजिए, या अगर और भी शॉर्ट करके लिखें तो इसका मान आ जाएगा 2 गुणा 2 यानी कि 2 तो बाहर आ जाएगा और 2 अंडर रूट में रह जाएगा। ठीक है, तो इसे आप इतना लिख लीजिए। आप देखिए ए से बी निकाल ली हमने, अब हम निकालते हैं बी से सी दूरी। बी से सी की जो दूरी होगी, बी से सी की दूरी होगी तो x1 बराबर कितना है 3 और x2 बराबर -1 इसका स्क्वायर, फिर y1 का मान कितना है 0 और इसका मान कितना है -2 इसका स्क्वायर और फिर उसका अंडर रूट। अब यहाँ पे देखेंगे कि 3 - 1 यानी 2 का वर्ग करेंगे तो 4 और प्लस यहाँ पे 0 -2 को जब -2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा और इसका जब अंडर रूट करेंगे तो वही आएगा अंडर रूट 8 के बराबर, या इसे 2 अंडर रूट 2 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए हम निकालते हैं, ए से बी निकाल लिया हमने, बी से सी निकाल लिया, अब सी से डी निकालेंगे। तो सी से जो डी निकलेगी वो क्या निकलेगी, सी से डी में x1 का मान कितना है 1 माइनस x2 का मान -1, तो ये -1 इस -1 से प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है 2 और y2 का मान कितना है 0, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। और ये जब इसे सॉल्व करेंगे 1 + 1 यानी 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 4 प्लस 2 - 0 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। ठीक है, इसे देखेंगे तो 4 और 4 अंडर रूट 8 ही आएगा और बराबर 2 अंडर रूट 2, ये इसकी बीच की दूरी आ गई। अब हम निकालेंगे डी से ए, अब हम निकालेंगे डी से ए यानी कि चौथी भुजा की दूरी। तो इसे निकालेंगे तो 1 की जगह तो हम लिख लेते हैं -1, x1 की जगह x2 की जगह -1 ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस यहाँ पे y1 की जगह 0 है और y2 की जगह -2 है, तो -2 से इस माइनस से प्लस हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए -1 कितना होगा -2 को जब स्क्वायर से करेंगे तो ये आएगा 4 प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी आएगा 4 और जब इसका अंडर रूट निकालेंगे तो अंडर रूट 8, जिसे हम 2 अंडर रूट 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमने चारों भुजाएं निकाल ली हैं, इसका मतलब कि एक बराबर है, इसका मतलब कि एक समचतुर्भुज तो है, यानी कि इसकी चारों भुजाएं बराबर है। अब एक वर्ग होगा, इसके लिए हमें इसके दोनों विकर्ण भी निकालने होंगे। अतः अब विकर्ण यानी कि ए से सी बराबर होने चाहिए बी से डी। अतः इसलिए अब ए से सी बराबर कितना होगा, यानी कि ए और सी, यानी कि ए की जगह x1 की जगह 1 लिखें और -x2 की जगह -1 इसका स्क्वायर किया। ठीक है, अब उसके बाद प्लस x1 की जगह -2 और y2 की जगह -2, ये -2 इसका स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे तो इसका मान कितना आएगा कि -2 और -2 कितना हुआ, इसे तो देखिए 1 प्लस का 1 माइनस का 0 हो गया, ये -2 और -2 कितना होगा -4 और माइनस के जब 4 को स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16 और 16 का अंडर रूट करेंगे तो कितना आएगा 4। इसी तरीके से ए से सी हमने निकाल लिया, अब हम बी से डी निकाल लेंगे। बी से डी, तो बी से डी के लिए देखिए x1 का मान 3 माइनस x2 का मान -1, इस -1 से ये -1 प्लस हो जाएगा और इसका स्क्वायर प्लस। अब देखिए यहाँ पे b का मान 0 है
y1 का मान 0 माइनस y2 का मान भी 0 है, तो 0 में से 0 ये स्क्वायर और फिर उसका अंडर रूट। अब यहाँ पे देखेंगे आप कि यहाँ से तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, इसका भी मान आएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि एक वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर हैं और चारों भुजाएं बराबर हैं, क्योंकि यहाँ चारों भुजाएं बराबर यानी कि समान हैं तथा दोनों विकर्ण भी बराबर हैं या समान हैं। अतः ये शीर्ष एक वर्ग के शीर्ष होंगे, वर्ग के शीर्ष हैं, ये लिखा जा सकता है। ठीक है भाई, हमें अगर किसी कोई 4 बिंदु दे दिए जाते हैं और हमसे पूछा जाता है कि भाई प्रूव करिए, सिद्ध करिए कि क्या ये एक वर्ग के शीर्ष होंगे, तो वर्ग के शीर्ष होने के लिए क्या चाहिए कि चारों भुजाएं बराबर हों और उनके जो बीच विकर्ण होते हैं वो भी बराबर हों। ये हमने कर दिया कि पहले तो हमने चारों भुजाएं निकाल ली और फिर हमने उनके दोनों विकर्ण निकाले, तो दोनों विकर्ण भी बराबर हैं और उनकी चारों भुजाएं भी बराबर हैं। इसका मतलब कि ये जो शीर्ष होंगे ये एक वर्ग के शीर्ष होंगे। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यू भारत स्टडी एंड टेक्नोलॉजी चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल सकें। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हमें दिया गया है 3 बिंदु हैं कोई और ये तीनों बिंदु एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो पहले तो हम लिखेंगे कि माना कि ये कोई बिंदु A, B और C हैं। माना कि कोई बिंदु A है जिसके शीर्ष निर्देशांक A और A हैं, B है जिसके निर्देशांक -A और -A हैं, तथा तीसरा कोई बिंदु है C जिसके निर्देशांक दिए गए हैं √3 -A और √3A। ये कोई 3 बिंदु हैं। यदि ये एक समकोण त्रिभुज ये एक अगर समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं तो इसका मतलब कि ये तीनों भुजाएं जो होंगी इनके बीच की जो दूरियां होंगी वो बराबर होनी चाहिए। ये हमें प्रूव करना है कि अगर ये एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं तो ये जो तीनों भुजाएं होंगी यानी कि A से B और B से C और C से A, ये तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। अगर हम तीनों भुजाएं निकालें और अगर ये तीनों भुजाएं बराबर आती हैं तो हम कह सकते हैं समबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। तो हम निकालते हैं, देखिए कि AB की जो दूरी होगी वो हम यहाँ से निकालेंगे। A की जगह क्या रखें हम कि A माइनस A, x1 की जगह x2 की जगह -A से -A प्लस हो जाएगा यानी कि A प्लस A1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस। अब देखिए y1 की जगह A है और y2 की जगह -A है, इस माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा कि इसका जो स्क्वायर करेंगे और फिर इसका अंडर रूट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा कि A का स्क्वायर और प्लस इस A को इस A से जोड़ेंगे तो 2A हो जाएगा, 2A का स्क्वायर और इसको इससे जोड़ेंगे तो ये A और A कितने होंगे 2A के स्क्वायर और फिर उसका अंडर रूट। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या होएगा, ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4A स्क्वायर प्लस यहाँ से करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और A का करेंगे तो A स्क्वायर और फिर उसका वर्गमूल। यहाँ से क्या आएगा, देखिए ये होएगा 4 और 4 8A स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो देखिए अब इस A स्क्वायर का तो बाहर आ जाएगा और इस 8 का अंडर रूट बना रह जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए हम क्या निकालें, A से B निकाल लिया। अब हम निकाल रहे हैं B से C।
यदि बी से सी की जो दूरी होगी वो क्या होगी, बी, यानी कि माइनस ए और माइनस ए, √3 और ए। तो इस माइनस से जब वो माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि √3 और फिर ए और फिर उसका स्क्वायर करेंगे। समझ में आ गया है भाई। ये प्लस इसलिए हुआ कि यहाँ पे माइनस है, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, गुणा करेंगे तो प्लस। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम बी से सी निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे y1 का मान कितना है, माइनस है, और फिर माइनस इसका मान निकालेंगे माइनस √3 ए का स्क्वायर और फिर इसका वर्गमूल। अब हम यहाँ पे देखिए कि हमारे सामने ये 2 होल स्क्वायर हो गए हैं, तो या तो हम इन दोनों में से कॉमन ले लें और फिर उसे खोलें, या फिर सीधे भी आप इसे स्क्वायर करके खोल लें और फिर देखें कि क्या मान आएगा। तो आपको पता है कि a प्लस बी का जो स्क्वायर होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab होता है। ठीक है, तो हम इसे खोल लेते हैं यहाँ पे कि a की जगह का तो क्या हो गया, माइनस ए, तो माइनस ए का जब स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर होगा, प्लस बी की जगह क्या है, √3 है, तो √3 ए का स्क्वायर करेंगे तो ये √3 हट जाएगा, ये बचेगा 3 और ये आएगा ए का स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है, 2ab, यानी कि 2, ए की जगह क्या है, -1 और बी की जगह कितना है, √3a। तो जब इसे गुणा करेंगे तो ये -a और यहाँ √3a। ठीक है, और इसका वर्गमूल लिख लेंगे हम यहाँ पे। फिर उसके बाद देखिए दूसरी स्टेप, इसे खोलेंगे तो -a का स्क्वायर, तो -a का जब स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा, प्लस दूसरा देखिए कि जब b का स्क्वायर करेंगे तो -√3 और a को -√3a से गुणा करेंगे तो √3 तो हट जाएगा और वो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस यानी कि 3, a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर आ गया, प्लस उसके बाद में देखिए कि प्लस 2, a की जगह तो है -a, तो इसे -a लिख लेंगे, और b की जगह कितना है, -√3a है, तो इसे -√3a कर देंगे। हमने a प्लस बी के स्क्वायर से इसे दोनों को खोल लिया यहाँ पे। अब इसे क्या लिखेंगे, देखिए सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो आएगा a स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा 3a स्क्वायर और प्लस यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा माइनस, क्योंकि ये माइनस का साइन है तो इसको आपस में गुणा करेंगे तो ये आएगा -2√3 और a को जब a से गुणा करेंगे तो a स्क्वायर। ठीक है, इसे सोल्व किया तो ये आ गया, प्लस यहाँ से आया a स्क्वायर और यहाँ से करेंगे तो 3a स्क्वायर, और इसे देखिए यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस दोनों गुणा होंगे तो प्लस रहेंगे, इसका मतलब प्लस 2 को 2 और यहाँ से √3 और a को जब a से गुणा करेंगे तो a स्क्वायर। ये नेक्स्ट आपकी स्टेप हो गई। समझ में आ गई कि भाई हमने इसका स्क्वायर खोल लिया, इसका स्क्वायर खोल लिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab से। ठीक है, अब इसे सरल करिए। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि -2a स्क्वायर -2√3a स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 2√3a स्क्वायर, ये आपस में इसमें से माइनस हो जाएगा, यानी कि कट जाएंगे आपस में। ठीक है, अभी हमारे पास क्या बच गया, अंडर रूट में देखिए कि a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर और प्लस 3a स्क्वायर और 3 स्क्वायर, यानी कि 3 और 3 6, एक 7 और एक 8, हमारे पास आ गया 8a स्क्वायर। अब a का जब वर्गमूल करेंगे तो ये आ गया a और 8 को अंडर रूट इतना, तो देखिए हमारे पास ये आ गया a अंडर रूट 8। अब हम तीसरी भुजा और देख लेते हैं। a b निकाल ली हमने, b c निकाल ली, अब हम c a और निकाल लेते हैं, c a और निकाल लेते हैं। c की जगह क्या है, अंडर रूट 3 है, तो अंडर रूट 3a, माइनस में है तो माइनस लगा दिया, और फिर उसके बाद माइनस x1 तो x2 क्या होगा a, ये हो गया इसका स्क्वायर, प्लस y1 यानी कि अंडर रूट 3a और माइनस y2 यानी कि a, इसका स्क्वायर और फिर उसका अंडर रूट करेंगे। देखिए अब इसे भी वैसे सोल्व कर लेते हैं, इसका स्क्वायर खोल लेंगे यानी कि a का स्क्वायर, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा और a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा,
और चूँकि माइनस में है तो माइनस माइनस गुणा होंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस बी का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर ए से करेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर, और प्लस 2ab, 2 ए की जगह कितना है √3a माइनस √3a, और बी की जगह कितना है माइनस ए। समझ में आ गया कि हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से हमने इस टर्म को खोल लिया है। ए की जगह ये आएगा -√3a और बी की जगह -a आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरी टर्म को खोलते हैं हम, इसको ए के स्क्वायर की जगह क्या है, ए का स्क्वायर करेंगे तो √3 और a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर, और प्लस बी की जगह -a का करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 2ab यानी कि 2a की जगह कितना है √3a और b की जगह कितना है -a यानी कि -a, और फिर इसका वर्गमूल। ये हमने दूसरी टर्म्स खोल ली है। समझ में आ गया। अब देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं कि यहाँ से तो क्या आएगा 3a स्क्वायर प्लस a, 4a स्क्वायर, यहाँ से देखिए ये जो है दो, ये माइनस है और ये भी माइनस, ये प्लस हो जाएंगे यानी कि प्लस 2√3a स्क्वायर, ठीक है। माइनस से माइनस हो गया प्लस हो जाएगा, प्लस देखिए यहाँ से 3a स्क्वायर प्लस ये हो गया 4a स्क्वायर, और यहाँ से देखिए माइनस का और ये प्लस, तो ये माइनस रहेगा -2√3a स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए कि ये -2√3a स्क्वायर है और यहाँ पे 2√3a स्क्वायर प्लस है, तो ये प्लस और ये माइनस आपस में 0 हो जाएंगे, यानी कैंसिल हो जाएंगे। इसके ऊपर अंडर रूट का साइन है, तो यहाँ पे क्या आएगा 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर यानी कि 8a स्क्वायर, और जब इसका अंडर रूट करेंगे तो ये a का स्क्वायर करेंगे, वर्गमूल करेंगे तो a आ जाएगा, और 8 का अंडर रूट करेंगे तो अंडर रूट 8, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि AB, BC और CA इन तीनों की भुजाओं के मान बराबर हैं, क्योंकि AB, BC और CA, AB, BC और CA लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि AB बराबर है BC से और बराबर है CA से, इसलिए ये एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, ठीक है। सिर्फ इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है जो आपको समझनी है कि, और उसमें भी सिर्फ आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाले फॉर्मूले से इसे खोल के सरल कर सकते हैं। सिर्फ बाकी वही है कि दो दो बिंदुओं के बीच की दूरियां निकालनी है। अगर तीनों दूरियां बराबर हैं तो ये एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 1, बिंदु -27 और बिंदु 3 -3, ये जो तीन निर्देशांक बिंदु आपको दिए गए हैं ये संरेख हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम लिखेंगे माना कि ये कोई बिंदु A, B और C हैं। माना कि ये कोई बिंदु A 1 1, B -2 और 7 तथा बिंदु C जो है 3 -3 है। ये कोई तीन बिंदु हैं A, B और C। अब यदि ये संरेख होंगे, संरेख होने के लिए क्या होना चाहिए कि कोई भी दो दूरियां तीसरी दूरी के योग के बराबर होनी चाहिए, तो वो संरेख सिद्ध हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि तीनों दूरियां निकालेंगे, और तीनों दूरियों में यदि दो दूरियों का योग तीसरी योग की दूरी के योग के बराबर आता है तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं। समकोण त्रिभुज में जैसे कि भाई एक भुजा का स्क्वायर बाकी दो भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होता है,
तो समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे। यहाँ पे हमसे पूछा गया कि संरेख होंगे, तो संरेख होने के लिए दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, इसलिए AB निकालेंगे, BC निकालेंगे और CA निकालेंगे। तो देखिए AB बराबर क्या होगी, AB बराबर उसी से x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दोनों में से आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, चाहे x1 माइनस x2 करें, y1 माइनस y2 करें, या x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, दोनों में से चाहे आप x1 पहले लें y1 पहले लें, या x2 या y2 को पहले लें। ठीक है, अब हम ऐसे करते हैं कि x2 माइनस x1, तो यानी कि AB निकाल रहे हैं, तो x2 का मान क्या होगा -2 और माइनस x1 का मान कितना है 1, इसका स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है 7 और माइनस y1 का मान 1, इसका स्क्वायर करेंगे और उसका अंडर रूट करेंगे। ठीक है, अब इसे देखिए सोल्व करिए। -2 और -1 -3 को जब -3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा, प्लस 7 माइनस 1 6 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 36, और ये देखिए यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 36 और 9 कितना आ गया 36 और 9 आ गया 45, अंडर रूट 45। और अंडर रूट 45 को लिख सकते हैं हम, अंडर रूट 45 को लिख सकते हैं 5 × 15 और 15 × 45, यानी कि इसे लिखा जा सकता है 3 तो बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 5। ठीक है, उसके बाद हम देखिए BC निकालते हैं, यानी कि BC भुजा की दूरी कितनी होगी BC। तो यहाँ पे देखिए x2 का मान कितना है 3 और माइनस x1 का मान कितना है -2, तो इस -2 से ये माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये और इसका स्क्वायर, प्लस यहाँ पे y2 का मान कितना है -3 और y1 का मान कितना है -7 होगा तो ये माइनस हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, इसे सोल्व करिए। देखिए क्या आएगा 3 और 2 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, प्लस -3 और -7 कितना है 10 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 100। तो हमारे पास क्या आ गया 125 का अंडर रूट। 125 कैसे लिख सकते हैं, इसे लिखा जा सकता है 5 × 5 × 5, यानी कि इसका जोड़ा बनेगा तो ये बाहर आ जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं 5 अंडर रूट 5, क्योंकि ये तो वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5 अंडर रूट 5। अब थर्ड देखिए, यहाँ पे दिया गया AB BC और CA की दूरी, CA की दूरी निकालेंगे, तो CA की दूरी निकालेंगे तो x2 का मतलब 1 माइनस x1 का मतलब 3, प्लस y2 का मतलब 1 और y1 का मतलब -3। इस -3 से ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा स्क्वायर, और इसका जब अंडर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए 1 - 3 तो ये आएगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 4, प्लस 1 + 3 यानी 4 का स्क्वायर करेंगे, 1 + 3 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और फिर उसका अंडर रूट, यानी कि हमारे पास आ गया 16 + 4 यानी कि हमारे पास आ गया 20 का अंडर रूट। 20 के अंडर रूट को कैसे लिखा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है 2 × 2 × 5, यानी कि इसे भी लिखा जा सकता है 2 तो वर्गमूल से बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में रहेगा 5। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो AB है वो है 3 अंडर रूट 5, BC है वो 5 अंडर रूट 5 है, और जो CA है वो 2 अंडर रूट 5 है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि AB प्लस CA बराबर है BC के। ठीक है, यानी कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग के बराबर है, इसलिए ये संरेख होंगे। अतः ये बिंदु, ये शीर्ष संरेख होंगे। ठीक है, संरेख सिद्ध करने के लिए आप तीनों भुजाएं निकाल लीजिए। यदि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग के बराबर आ रहा है तो आप कह सकते हैं कि ये संरेख होंगे। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।